बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एरिक्स। आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। अच्छा जी, आज जो हमारा मौजू है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अबाउट डेटा बार्स। बड़ी आसान सी और सिंपल सी बात है जी। आपके पास डेटा मौजूद है और आप चाहते हैं कि भाई आपको छोटी और बड़ी वैल्यू वो ग्राफिकली या कलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा बार्स के जरिए बताई जाए, रिप्रेजेंट की जाए। ठीक है। फायदा इसका क्या होता है जी? फायदा इसका क्विक रिजल्ट। बड़ी आसान बात, एक ही नजर में देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी इस मौजूदा डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये है इसका फायदा। बाकी कलर से आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसका इंतखाब कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा टॉपिक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जस्ट क्लिक करना है आपने और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने। सबसे बड़ी वैल्यू ये, सबसे छोटी वैल्यू ये, दरमियान वाली वैल्यू। तो उसी हिसाब से डेटा बार है। बड़ी जबरदस्त बात जी। वो इस तरह से कि अगर आपने कोई बड़ी वैल्यू, ज्यादा बड़ी 20,000 में लिखता हूं तो देखिए जैसे मैं एंटर करूंगा ऑटोमेटिकली डेटा बार एडजस्ट हो जाएगा। तो मजे की बात इसमें ये होगी। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं जी कि बजरिए कलर्स जो है आप छोटी बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट डेटा बार। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज जी वो है हमारे पास, अच्छा सॉलिड कलर भी हैं भी। आप सॉलिड कलर भी यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा, समझ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। कलर स्केल की तरफ आते हैं भाई। कंट्रोल जेड यानी अनडू कर दिया जी मैंने उसको। आप क्लियर रूल्स भी कर सकते थे। तो बात हो रही है जी कलर स्केल की। स्केलिंग यानी मापना, नापना, जो भी आप इसको कहें, बजरिया कलर। ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। कलर के जरिए आप इसको नापना चाहते हैं। ठीक है। तो कैसे होगा जी ये? तो आपने आना है यहाँ पर कलर स्केल में और यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, रेड, येलो, ग्रीन, तीन तरह के कलर्स हैं। क्लिक किया, तीन तरह के कलर्स जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई हो गए। लेकिन ऐसा है कि हम इसको जरा ज्यादा बेहतर अंदाज में समझ नहीं पा रहे होते कि जी क्या हुआ क्या है इसमें। किस तरह से कलर के जरिए ये नापा या मापा जा रहा है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो उर्दू में। बहरहाल बताते हैं जी आपको। आप देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा कि जो ज्यादा बड़ी वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका शेड आप देखें तो इस तरह रेड शेड या मजेंटा, गुलाबी जिसे कहते हैं, उस तरह का शेड है। जो बहुत छोटी वैल्यूज हैं उनका ग्रीन शेड है और जो दरमियानी वैल्यूज हैं उनका ऑरेंज नुमा शेड जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, येलो शेड है असल में। ठीक है। तो जो सी वैल्यू जितनी ज्यादा जिस वैल्यू के करीब होती है उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलर वो भी इसको अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये तीन कलर इस मुनासिबत से आए जी। ठीक है। जो सबसे बड़ी वैल्यूज हैं गुलाबी रंग के बैकग्राउंड रखती हैं, जो उससे छोटी वैल्यूज हैं वो येलो या ऑरेंज शेड रख रही हैं, और जो ज्यादा छोटी वैल्यूज हैं तो वो ग्रीन शेड रख रही हैं। ये तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे अपनी मर्जी का कॉन्सेप्ट चाहिए, अनडू कर दिया मैंने इसको, कंट्रोल जेड कर दिया। आप क्लियर रूल्स भी कर सकते हैं। तो अगर आप कलर स्केल जो है वो अपनी मर्जी के एन मुताबिक, और वैसे होना भी यही चाहिए जी। तो आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कलर स्केल्स तैयार करना चाह रहे हैं तो कलर स्केल में आए, मोर रूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है फॉर्मेट स्टाइल फॉर टू कलर्स। आपकी मर्जी है जी, आप थ्री कलर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, टू कलर्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं टू कलर्स में करूंगा, थ्री की आपको खुद समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। सिंपल सा है भाई, कोई इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। देखिएगा यहां पे बता रहा है मिनिमम कि भाई जो छोटा नंबर, तो और दूसरा है मैक्सिमम बड़ा नंबर। तो कहता है मिनिमम के लिए लोवेस्ट वैल्यू को देखेगा, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए हाईएस्ट वैल्यू को देखा। ऑटोमेटिक कमांड है, ओके करेंगे खुद अप्लाई हो जाएगी। तो जो छोटे नंबर हैं वो इस कलर में, जो बड़े हैं वो ग्रीन शेड में आएंगे। मैं कहता हूँ भाई ऐसा है ना कि रूल भी मेरी मर्जी का और कलर भी मेरी मर्जी के। तो बिल्कुल ठीक है जी, आपकी मर्जी चलेगी यहाँ पे इंशाल्लाह। तो कलर की तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ भाई छोटे नंबर के लिए, छोटे अदद के लिए येलो कलर और बड़े अदद के लिए ग्रीन कलर। ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी दो कलर्स इंतखाब कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जी मैं मिनिमम कहां से उठाऊंगा, नंबर से उठाऊंगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को मैं मिनिमम कंसिडर करूंगा। मैं कहता हूँ नहीं ना जी, बात इस तरह तो तुम मुझसे पूछो ना कि मेरे लिए मिनिमम क्या है। ठीक है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे ज्यादा कैजुअली हम नंबर को इस्तेमाल करते हैं और बाकी चीजों की हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आते हैं जी मिनिमम। भाई क्या है आपके लिए छोटा नंबर? तो इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है। सिचुएशन की बात है जी, आसानी से हम समझ जाएंगे इस बात को। अगर बात तो होती है महीने की कि भाई आप महीने में कितने पैसे ले रहे हैं, तो फिर तो जी ये सारे ही छोटे नंबर हैं। ठीक है। अगर एक बंदा महीने में 5,000 ले रहा है तो थोड़े ले रहा है। अगर एक बंदा महीने में 9,000 ले रहा है तो बस वो भी थोड़े ही हुए, 9,500 रुपए, 9,500। आप इसको सैलरी ही कंसिडर कर लें
तो अगर ये बात महीने की हो रही है तो फिर तो ये सारे ही अदद छोटे हुए, और अगर ये बात रोज की हो रही है तो फिर तो सारे ही अदद बड़े हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो डिपेंड ऑन सिचुएशन वाली बात है। तो आपने डिसाइड करना है कि भाई व्हाट नंबर इज मिनिमम फॉर यू और विच नंबर और व्हाट नंबर इज मैक्सिमम फॉर यू। ये आपकी मर्जी और ख्वाहिश की बात है जी। तो मैं कहता हूं जी कि भाई इस तरह से है ना कि मैं डेली सेल का टारगेट जो है वो डिसाइड कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं भाई जी कम से कम सेल मुझे 3,000 रुपए चाहिए, तो 3,000 रुपए हुआ मेरे लिए मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा यानी बेस्ट सेल जो होगी वो मेरे लिए 6,000 एंड मोर देन 6,000, तो बस और भी अच्छी बात होगी। ठीक है, तो बड़ा आदत मैंने 6,000 रुपए रखा और जो छोटा आदत है वो मैंने रखा जी 3,000 रुपए। और मैंने इसे कहा कि भाई जो नंबर 3,000 और 3,000 से छोटा है, इस कमांड का मतलब समझा रहा हूं आपको, कि जो नंबर 3,000 और लेस देन 3,000 होगा तो उसका कलर तो प्योरली येलो होगा। ठीक है, जो नंबर 6,000 और 6,000 से ऊपर होगा तो उसका नंबर प्योर ग्रीन में आएगा। ठीक हो गया। अगर आपको आपके जो रेंज है, डेटा है, ठीक है, तो उसमें अगर आपको ग्रीन शेड ज्यादा नजर आए, बात हो गई ओके जी, इसका मतलब है सेल बड़ी अच्छी हुई। लेकिन अगर आपको उसमें येलो शेड ज्यादा नजर आएगा तो इसका मतलब है कि हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। और दूसरा ये बात याद रखिएगा कि 3,000 से 6,000 के दरमियान की जो जितने भी नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपका जो नंबर है, अदद है, वैल्यू है, वो 3,000 के करीब होगी तो उसका कलर भी येलो के करीब होगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको इस तरह एक ग्रेडियंट सा इन्होंने बना कर दिया। और अगर आपकी वैल्यू 6,000 के करीब होगी तो उसका शेड ग्रीन के करीब होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके करें जी, और यू कैन सी। अब आप देख सकते हैं, बस आप कह दें कि भाई कोई 50-50 सा मामला हो गया, या चले कोई ग्रीन शेड हमें ज्यादा ही नजर आ रहा है तो बात कुछ बेहतर ही है। तो देख सकते हैं भाई 3,000 और 3,000 से कम के लिए येलो, और 6,000 और मोर देन 6,000 जितने भी उनके लिए प्योर ग्रीन है। बाकी जो देखिए 5,000 आप खुद देखिए ना, 5,000 6,000 के ज्यादा करीब है या 3,000 के, तो जाहिर सी बात है जी 6,000 के ज्यादा करीब है, तो जो उसका कलर है वो भी ग्रीन के ज्यादा करीब होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप आ जाए तो 3,500 तो 3,000 के करीब है तो उसका कलर भी येलो के ज्यादा करीब है। तो यानी ये भी आपके पास एक तरह की पैमाइश है जिसको आप कर सकते हैं बजरिए कलर, दैट इज फॉर ओनली स्केल्स पर्पस। ठीक है, और इसीलिए इसको कलर स्केल कहा जाता है। ठीक हो गया जी, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट कलर स्केल। ठीक है, ओके जी, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।